चल पड़े, यहीं तक कथा हुई थी। और चल करके जैसे ही द्वारिका पहुंचे तो ये जो लीला में दिखाते वो अलग है और जो भागवत जी में है वो अलग अलग। 3 ड्योढ़ियों को श्री सुदामा जी ने पार कर लिया। चौथी ड्योढ़ी में गए तो वहीं से उन्होंने पलंग पर बैठे हुए श्री कृष्ण को, रुक्मिणी जी के साथ पर्यंक पर बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा। भगवान के दरबार में संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए किसी द्वारपाल से पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी। सुदामा जी को पूछना पड़ा हो ऐसा नहीं, बिना किसी रोक टोक के सुदामा जी भीतर चले गए। और भगवान ने जैसे ही देखा कि सुदामा जी आ रहे हैं तो भगवान सहसा दौड़े सुदामा जी को आलिंगन करने के लिए और भुजाओं में भर के सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। श्री प्रियादासी ने बड़ा सुंदर भाव निवेदित किया है इस संबंध में। प्रियादासी कहते हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मिलने छुटाई सुधी आई दुबराई तन, मिलन छुटाई सुधी आई दुबराई तन। परस्पर मित्र एक दूसरे से ऐसे मिल गए कि अलग होना ही नहीं चाहते। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी का अभिषेक कर दिया और सुदामा जी ने अपने प्रेमाश्रु जल से श्री कृष्ण का अभिषेक कर दिया। भगवान के मन में आ रहा है कि मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने मित्र सुदामा का आलिंगन किया है, कहीं ऐसा न हो कि हमारा प्रेम भारी पड़ जाए। मैंने तो प्रेम से आलिंगन किया है, अभी बेचारा दुर्बल ब्राह्मण कहीं इसकी कोई हड्डी न चरमरा जाए, फ्रैक्चर न हो जाए कोई, बढ़िया आलिंगन किया। और सुदामा जी के कहीं ब्राह्मण को पीड़ा न पहुंचा, इसको कहते तत्सुख सुकृत्व। और सुदामा जी ने मन में सोचा कि भगवान का श्रीअंग तो अत्यंत कोमल है और मेरे शरीर में तो हड्डी के अलावा कुछ है ही, तो ये हड्डियां श्याम सुंदर को चुभ रही होंगी। अपने प्यारे को पीड़ा पहुंचाना प्रेमी का धर्म नहीं है। इसलिए प्रियादासी के शब्दों में, देखो श्याम आयो मित्र चित्रवत रहने को, हित को चरित्र दौरी रोय गरे लागे, हित को चरित्र दौरी रोई गरे लागे। मानो एक तन भयो लयो ऐसे लाए छाती, नयो यह प्रेम नहीं छूटे अंग पागे, नयो यह प्रेम छूटे नहीं अंग पागे। आई दुबराई सूधी मिलन छुटाई तन, आई दुबराई सूध मिलन छुटाई तन। ये दुबराई भी दोनों को आई। सुदामा जी कही कि मेरी हड्डियां चुभ रही होंगी और ठाकुर जी कही कि मेरा मित्र तो बहुत दुर्बल है, कहीं हड्डी न चरमरा जाए। हाँ आने जल रानी पग धोए भाग जागे, आने जल रानी पग धोए भाग जागे। रुक्मिणी जी झाली भर के लाई, भगवान ने चरण धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और फिर सेज पधराई
उस सेज पर जिस पर वो रुक्मिणी जी के साथ विराजते हैं उस पर बिठाया, गुरु चर्चा चलाई, गुरुकुल के इतिहास को बताया और बता करके प्रेम में भगवान डूब गए। ऐसे बिहाल बिबायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तेन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब भगवान पूछ रहे हैं किम उपायन मानीतम भगवन में भवताग्रहात, आप अपने घर से मेरे लिए क्या लेके आए हो। पर सुदामा जी भगवान का ऐश्वर्य देखकर इतने संकोच में पड़ गए कि महाराज आधिराज भगवान द्वारकाधीश को मैं क्या चिवड़ा दूं, रूखे सूखे चिवड़ा, अरे दही हो, चीनी हो, फिर चिवड़ा हो, अमावट हो साथ में, तब बढ़िया सुंदर चिवड़ा। चिवड़ा तो चिवड़ा है, पर केवल रूखे सूखे चिवड़ा क्या दूं, वो भी ज्यादा नहीं, केवल 4 मुट्ठी चिवड़ा क्या दूं। तो बड़ा सुंदर भाव। ठाकुर जी ने कहा कि सुदामा जी आप बहुत लंबे चल के आए हो, थोड़े थक गए हुए, थोड़ी चरण सेवा कर दें। जबरदस्ती लिटा दिया, लेटना नहीं चाहते थे, ओ लिटा दिया। तो एक करवट से लेटे, एक पोटली ऐसी दबाए जिसमें भगवान की नजर न पड़ जाए। भगवान बोले देखो इधर थोड़ा मुड़ जाइए, इधर थोड़ा दाब देते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, आपके कर कमल के स्पर्श की महिमा ही ऐसी है, जहाँ छूते हो वहीं आनंद हो जाता, वहाँ दर्द वर्द कुछ नहीं रहता, अब आप रहने दीजिए। पर श्री ठाकुर जी ने स्वयं जहार कुमिदम इति पृथक तंडुलान, भागवत में लिखा स्वयं जहार, स्वयं भगवान ने छीन ली पोटली और सुदामा जी उनके हाथ से छीनने लगे। ये सूखे चिवड़ा क्या प्रभु के योग्य हैं। और छीना झपटी में वो फटा पुराना कपड़ा तो था, वो कुछ फट भी गई, बिखर गया। एक मुट्ठी ठाकुर जी ने पाए, दूसरी मुट्ठी भी भरी। इति मुक्तिम सकृत जद्धा द्वितीयाम जगधु माददे, दूसरी मुट्ठी जब भरी तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इसलिए हाथ पकड़ लिया कि एक मुट्ठी में एक लोग, 2 मुट्ठी में 2 लोग, 3 मुट्ठी में 3 लोग, तुम कहाँ रहोगे, हम कहाँ रहेंगे, कुछ बेघर हो गए क्या। पर ये भाव बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है कि जिनके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, वो सुदामा को अलग ब्रह्मांड बना सकते हैं, उनके लिए कोई कमी रह जाएगी क्या। तब हाथ पकड़ने का भाव क्या है। हाथ पकड़ने का भाव यही है, बांट खाए बरकत और अकेले खाए हरकत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बांट के खाना पंजाब के लोगों को आता है? हाँ, कल हम दरबार साहब गए। दरबार साहब ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, दरबार साहब कल हम गए तो वहां लोगों ने बताया कि 24 घंटे लंगर चलता है। ये है अखंड धूना भोले बाबा का, कभी बुझते ही नहीं आता, लगातार बन रहा है और लगातार लोग लंगर छक रहे हैं। बांट खाए बरकत, अकेले खाए हरकत। बांट के खाने से बरकत होती है, अकेले खाना ही हरकत है, पाप है। बांट खाए बैकुंठे जाए, अकेले खाए सो नरके जाए, साधुओं की कहावत है। और पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते थे, एक तो ये कहते थे बांट खाए बरकत, अकेले खाए हरकत। दूसरा महाराज जी बोलते थे आसन फरकत टुकड़ा सरकत। कहते पुराने साधुओं की कहावत है, आसन को पवित्र रखे, ना आसन पर बैठे ना बिठावे, और टुकड़ा भी मिले, रोटी नहीं,
भूखे साधु को रोटी का एक टुकड़ा मिले तो उस टुकड़े में से भी किसी भूखे को देकर के तब खाने की इच्छा रखे। टुकड़ा सा कहते इसी का नाम साधुता है। और श्री मलुकदास जी महाराज ने तो भक्ति की परिभाषा बड़ी सुंदर बताई हुई। कहते हैं भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। भूखे को टुकड़ा दो, प्यासे को पानी दो, इतनी सी भक्ति भगवान को स्वीकार है। इसी का नाम भक्ति। और हमको लगता है कि ये संस्कार उनको पंजाब की धरती से ही मिले होंगे, क्योंकि मलुकदास जी के जो पूर्वज थे वो इसी अमृतसर के थे। हाँ? और श्री गुरु तेग बहादुर जी से तो उनका बहुत प्रेम था, संत मलुकदास जी। इनके मलुकदास जी के पिता सुंदरदास थे। खत्री होते ने, खत्री पंजाबी खत्री, खत्री कुल में जन्म था मलुकदास जी महाराज का। कक्कड़ होते ने, कक्कड़, उनके पिताजी का नाम था सुंदरदास कक्कड़, उनकी माता का नाम था सरला देवी। उनके पिता थे सुंदरदास जी के पिता थे जठरमल जी, और जठरमल जी के पिता थे बेणी राम जी। बेणी राम जी अमृतसर से चलकर प्रयाग के पास खड़ा पहुंचे थे, व्यापार करते हुए। कपड़े का काम था, कंबल का काम था, शाल दुसाले का काम था। आज भी यहाँ कपड़ों का काम, कंबल वगैरह का काम, ऊनी कपड़ों का काम पंजाब में खूब होता है। तो उस समय मुगल काल था और उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था कड़ा, प्रयाग के पास। जहाजों के माध्यम से व्यापार होता था। फिर वहीं व्यापार करते करते वहीं बस गए और मलुकदास जी का जन्म वहीं हुआ। इसलिए उनकी वाणी में पंजाबी शब्द खूब हैं। तो इससे लगता है कि पंजाबी उनके घर में बोली जाती होगी, इसलिए पंजाबी शब्द उनके वाणी में खूब हैं। और उर्दू तो उन जमानों की भाषा थी, तो उर्दू के भी शब्द उनकी वाणी में हैं। मलुकदास जी ने 4 बादशाहों का समय देखा। 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल उन्होंने देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल उन्होंने देखा, फिर शाहजहां का राज्यकाल उन्होंने देखा, और औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने महाप्रयाण किया। 108 वर्ष की आयु तक वो विराजमान है। और वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी की समाज में मलुकदास जी का पद वर्ष में समाज में 3 बार गाया जाता है। और सामने भट्ट जी की हवेली है, वहां भी पद गाया जाता है। जोगी रंग भी ना आया, अच्छा संगी नाद बजाया, ये मलुकदास जी का पद वहां गाया जाता है। हमारे राधा वल्लभ लाल जी के गोस्वामी जी बोल रहे थे, बोले हमारे यहाँ 450 वर्ष से ये परंपरा है पदगान, मतलब समाज की, समाज श्रृंखला के जो पद हैं। तो बोले उस काल में मलुकदास जी की वृंदावन के रसिक संतों में गणना हो चुकी थी, नहीं तो केवल यही एक रामानंद संप्रदाय के संत हैं जिनकी वाणी हमारी समाज में है, नहीं तो अन्य किसी संत की वाणी नहीं है मलुकदास जी। तो रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि आपने ही विधान बनाया है, एक स्वाद भुंजित, अकेले किसी स्वादिष्ट वस्तु को नहीं लेना। ऐसे पवित्र तपस्वी अकिंचन ब्राह्मण के घर की वस्तु और आप अकेले सेवन करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। आप अकेले सेवन करना चाहते हैं, ये बात अच्छी, कोई बात नहीं, रखिए, आप अकेले सेवन करना चाहते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। हम सब आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं, आप अकेले खाए चले जा रहे हैं, थोड़ा प्रसाद हमको भी दीजिए। भगवान बोले क्या दें तुमको, 1 हो 2 हो तब तो बांटे। पूरी बड़ी जमात है, 16,108 तो तुम ही हो, और एक एक के 10-10 पुत्र हैं, एक पुत्री है, 56 करोड़ यदुवंशी हैं, और पूरा नगर इकट्ठा हो जाएगा, महाराज हमें भी लाइए, हमें भी लाइए, तो कैसे देंगे? महाराज आप देना चाहो तो द्रौपदी की बटलोई का एक साग का पत्ता खा करके सबको तृप्त कर दिया, तो आप बांटना चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये बहानेबाजी मत करो, आपको बांट के खाना चाहिए। हमारे भुज के एक महान संत पूज्य पंडित श्री प्रातः स्मरणीय पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि रुक्मिणी जी ने कहा महाराज सुदामा जी के चिवड़ा को द्वारका के भंडार में जो चूड़ा घर है ना उसमें डलवा दो, सब सुदामा जी का चूड़ा हो जाएगा। दही और बूरा आप खर्च कर दो,
और सब पूरे द्वारिका की 56 करोड़ वंशों की दही चूड़ा की पंगत होने दो, सुदामा जी की जय जयकार होने दो, पर आप अकेले मत पाइए, आप बांट के पाइए। और एक बड़ी विलक्षणता है, सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं दिया। अरे पंगत भोजन कराए थे, कम से कम ब्राह्मण मान के 1.25 रुपया तो दक्षिणा देते हैं, एक कौड़ी नहीं दी दक्षिणा में। क्यों नहीं दी? क्योंकि सुदामा जी के जो अंतःकरण का भाव है, उस भाव को भगवान ने आदर दिया। जब मेरा परम निष्काम भक्त कुछ नहीं चाहता है तो मैं इसको दूंगा भी कुछ नहीं, पर ब्राह्मणी चाहती है इसलिए इसको थोड़ा सा देंगे। और देंगे क्या महाराज? इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि प्रियादासी से आए निज ग्राम वह अति अभिराम भयो नयो पुर द्वारिकासों देख मति गई। प्रियादासी लिख रहे हैं कि उनको लगा, बुद्धि भ्रमित हो गई सुदामा जी की, उनको लगा कहीं रास्ता भटक के, नहीं जरूरत नहीं, रास्ता भटक के हम फिर से कहीं द्वारिका तो नहीं आ गए, नहीं कोई जरूरत नहीं, रास्ता भटक के हम फिर से कहीं द्वारिका तो नहीं आ गए, भूल गए हो रास्ता, फिर से द्वारिका आ गए। तो बोले ये कौन सा गांव है? बोले गांव दिख रहा है आपको, ये गांव है, ये सुदामापुरी है। बोलो सुदामापुरी की। सुदामा जी इतने मति गई है, मति गई का अर्थ है सुदामा जी अपने मन में सोचने लगे कि अरे ये सुदामापुरी नाम की कोई दूसरी नगरी भी होगी, बड़ा ऐश्वर्यवान कोई राजा होगा, मेरे नाम से इतने जल्दी नगर बस सकता है, ये तो भला कैसे कल्पना में आता। तो बोले यहाँ के जो मालिक हैं, वो राजा हैं, वो कहाँ गए? अरे बोले महाराज यहाँ के महाराज हैं महाराजाधिराज श्री सुदामा जी महाराज। कहाँ गए हैं? ले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से उनकी मित्रता है, अपने मित्र से मिलने गए हैं। तो सुदामा जी इतने भोरे, उनके मन में आया कि राजा राजा से मिलने गया है, ये यहाँ के सुदामापुरी के महाराज, द्वारकापुरी के महाराज से मिलने गए। बोले थे हमारा गांव, हमारा घर भी तो यहीं था। अरे बोले घर वर्ग नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, महिलाएं देख लो। तो तिया रंग भीनी संग सतन सहेली लीनी। अब सुदामा जी के को भ्रमित देख करके, आश्चर्यचकित देख करके सुदामा जी की गृहिणी सैकड़ों दासियों से घिरी हुई आई। तो सुदामा जी यही सोचे कि यहाँ की महारानी बड़ी ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति भाव रखने वाली होगी, और बेचारी स्वागत करने आई है। तो कहने लगे सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद देने लगे। वो समझ गए तो बिल्कुल ही नहीं पहचान रहे हैं। तब उसने कहा कि अरे आप मुझे भूल गए, मैं आपकी गृहिणी सुशीला हूँ। हमारे ब्रज में तो यूं कहें, हमारे भैया बैठे हैं ब्रजवासी हैं, ब्रज में तो यूं कहें ब्रजवासी व्यास। अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला। कहाँ तो घर में न कंघी न दर्पण और एक चोटी गूंथने की भी सुविधा नहीं थी, और तू दो दो चुटीला गूंथ के आई है, मैं तो पहचान ही ना सको तू कौन है। महाराज मैं आपकी घरवारी हूँ, आप ऐसे भूलन में मत पड़ो। यहाँ जो प्रियादासी ने बात लिखी है बड़ी अद्भुत बात है। वो कहते वह हरि ध्यान रूप माधुरी को पान, तासों राखे निज प्राण जाके प्रीत रीत नहीं है। सुदामा जी उस दृश्य को देखकर उसका कोई प्रभाव उस वैभव का उनके चित्त पर नहीं हुआ, क्योंकि वे तो श्याम सुंदर की रूप माधुरी में छके हुए हैं। उस रूप माधुरी का स्वाद जिसे मिल गया, उसको ये हीरे जवाहरात सोना चांदी महल दुकान मकान ये सब क्या उसकी बुद्धि में आकर्षण उत्पन्न करेंगे। भोग की ना चाह ऐसे तनु निर्वाह करें, ढरे सोई चाल सुख जाल रसमयी है। महाराज आप कमल जैसे जल में रहकर जल से अलग रहता है, ऐसे आप रहे। एक कथा पोरबंदर में और प्रसिद्ध है, वो कथा इसमें नहीं लिखी है, वो हम आपको सुना रहे हैं। पोरबंदर कोई सुदामापुरी कहते हैं। कहते सुदामा जी बोले कि देखो हमको नहीं चाहिए था तो हमको द्वारकाधीश जी ने कुछ नहीं दिया, तुमको चाहिए था तुमको मिल गया, अब तुम भोगो, हम तो वन में जाके तपस्या करेंगे, भजन, हम तो जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। अब तो सुदामा जी की पत्नी ने जोर से द्वारकाधीश को पुकारा, प्रभु इसलिए दिया कि हमारे पति हमको छोड़ के चले जाए। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, उन्होंने सुदामा जी का पटका पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? कहा हम तो आपके पास, बोले हम आ गए ना, अब यहीं रहेंगे। बोले एक शर्त पर है। क्या शर्त? यही है
कि अब आपको सदा सर्वदा यहीं रहना पड़ेगा। आप रहोगे तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो वहाँ द्वारिका में पोरबंदर में जो सुदामा जी का मंदिर है उसमें द्वारकाधीश चतुर्भुज रूप में बैठे हैं और उसी सिंहासन पर सुदामा जी भी चतुर्भुज रूप में बैठे हैं। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिताई गौर हरि बोल। फलश्रुति और सुन लो, सुदामा चरित्र की फलश्रुति है एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधैर विमुच्यते। जो सुदामा जी के चरित्र का श्रवण करता है उसको भगवान में भाव की जागृति हो जाती है, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और कर्म बंधैर विमुच्यते, वो जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब आप बात पर पक्का विश्वास करो तो जितने लोग बैठे हैं सबका कर्म बंधन समाप्त है। हम हमारे कहने से नहीं, भागवत जी में लिखा कर्म बंधैर विमुच्यते, कर्म बंधन से पक्का हो गया, सबका कर्म बंधन मुक्त हो गया। लेकिन एक शर्त है कि मुक्ति होने के बाद अब राम ही राम करना, दूसरा काम मत करना। हरि नाम लेना तो आपका पक्का आप कर्म बंधन से मुक्त हुए। हम आपको सच्ची बात कहें, वैसे तो भगवान की बड़ी कृपा करुणा हम सब जीवों पर है, पर यहाँ अमृतसर आकर के तो हमको याद नहीं है पूरा। चाहे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, मोहि लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, पर हरि का नाम उचारो। याद है? हाँ, पर हरि का नाम उचारो, मोहि लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम। निताई गौर हरि। यहाँ हमको सर्वाधिक प्रसन्नता इस बात की है कि यहाँ हमें वृंदावन के अनुरागी वैष्णवों का दर्शन हो गया। नहीं तो हमारी स्थिति ये है कि 10-20 वृंदावन के साधु जब तक सामने न बैठे तब तक हम भूल नहीं पाते। पर आप सब श्री जी के सब लाडले हैं, सब चरणाश्रित हैं, मन में खूब प्रसन्नता है। हमारे 2 दिन बहुत अच्छे कटे हैं। जय जय श्री राधे।